साथियों, दैनिक भास्कर डीबी स्टार भोपाल से एक खबर प्रकाशित हुई है। जैसा कि लगातार आदेश आ रहे थे कि डबल डिग्री के साथियों को स्पेशली आदेश जारी कर करके डी ऑफिस से नियुक्ति आदेश को निरस्त किया जा रहा था और उनकी जो तत्कालिक नियुक्ति थी उसको निरस्त किया गया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, खबर को स्पष्ट किया गया है। सामने आप देखेंगे कि 2 डिग्री वाले शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट, 4 की निरस्त और 500 से ज़्यादा जाँच की जद में है। तो ये इसलिए किया जा रहा है, लगातार आपको अपडेट मैं दे ही रहा था कि जब पहला चरण किया गया था, आपको पता हो जानकारी के लिए कि काउंसलिंग के दौरान कई ज़िलों में जल्दबाजी के चलते कई ऐसे साथियों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी जिसमें से उनकी 2 डिग्रियां हो रही थी और कई साथी ऐसे भी थे जिनकी एक ही सत्र में 2 डिग्रियों के साथ चीज़ें हुई हैं, पर बारीकी से जांच नहीं हुई, जिसके चलते अब डीपीआई को ये काम सौंपा गया है और डीपीआई लगातार इस मुहिम में शामिल है और मुहिम करते करते लगभग अभी तक 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जांच हो रही बाकी रह गई है और 4 अभ्यर्थी निरस्त हो चुके हैं। ये सिर्फ भोपाल का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वास्तव में खबर क्या है, पूरी खबर यहाँ से आप देखेंगे, डीबी स्टार भोपाल से है कि एक ही साल में 2 डिग्रियाँ कर पात्रता परीक्षा पास करके चयनित हो चुके शिक्षकों के सामने नियुक्ति का संकट हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसे 4 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दी है। 500 से ज़्यादा जांच की जद में है। इनके दस्तावेजों के सत्यापन कराने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। एक साल में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड या अन्य डिग्री लेने वाले ऐसे कई युवाओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली थी और शिक्षक पद पर इनका चयन भी हो गया था। आयुक्त कार्यालय से हुए दस्तावेज वेरिफिकेशन के दौरान इनमें से ज़्यादातर को रिजेक्ट कर दिया गया था। जिला स्तर पर इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था। विभाग द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की गई 12,043 चयनित शिक्षकों की अंतिम चयन सूची में ऐसे कई शिक्षकों शामिल कर लिए गए थे। वो आयुक्त लोक शिक्षा संचालनालय या कार्यालय से हाल ही में 4 शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन 4 लोगों में भोपाल के नारायण सिंह मीणा और बाबूलाल साहू जी समेत राजगढ़ के भगवान सिंह और जगदीश प्रसाद शामिल हैं। मामले में स्कूल शिक्षा राज्य के मंत्री इंदर सिंह परमार जी का कहना है कि अभी जांच की जा रही है, फाइनल कुछ भी नहीं किया गया है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे नियम दिए गए हैं कि नियम क्या कहते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा कारण यही सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी थे, कहीं ना कहीं उनकी ये जल्दबाजी है और जल्दबाजी को लेकर के जितने साथियों को एक्सेप्ट अभी तक किया गया है, पर ये कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से उन साथियों को ये पता था, उनको ये जानकारी लगी गई थी कि भाई हमारी डबल डिग्री पड़ रही है, लेकिन हमें जिला शिक्षा अधिकारी की गलती की वजह से या एक छोटी सी सामान्य जांच हुई बस और हमें एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उनको ये आभास तो हो गया था कि भाई हमें बाहर तो किया जाएगा, जिला स्तर पे हमें एक्सेप्ट कर लिया गया, हमें ज्वाइनिंग भी दे दी गई, पर भविष्य में जब जांच होगी कि भाई हमारा कहीं डबल डिग्री तो नहीं है, तो उस समय बाहर कर दिया जाएगा। तो बस यही अब काम चल रहा है कि एक बार फाइनल जांच हो रही है डॉक्यूमेंट्सों की, इसीलिए अभी सिर्फ भोपाल की जांच हुई है, ऐसे मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में जांच ही शुरू हो गई है। तो डीपीआई यही काम वर्तमान में कर रहा है कि कितने ऐसे साथीगण हैं जो एक ही सत्र में 2 डिग्रियां हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की गलती के चलते उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब उनको यहाँ से बाहर किया जाना है। ठीक है, तो आगे इसी में क्या कहा गया है कि यूजीसी के नियम क्या कहते हैं इसके संबंध में। शिक्षकों ने अपने पक्ष में नियम कायदे तक गिनाए। देखिए, यहाँ पर दूरस्थ का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। शिक्षा यूजीसी विनियम 1985 में नियंत्रित है कि भारत में कई विश्वविद्यालय दूरस्थ अर्थात ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को हर साल डिग्री प्रदान करते हैं। 2012 से पहले किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा एक सत्र में एक नियमित रूप से डिग्री करने और एक दूरस्थ डिग्री करने पर कोई टिप्पणी अथवा विनिमय नहीं किया बनाए गए थे। 2012 में यूजीसी ने एक मीटिंग कर ऐसे कई प्रस्ताव रखे जिनमें इनमें कहा गया था कि यदि एक छात्र जिसने नियमित मोड्स के तहत एक विश्वविद्यालय की डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लिया हो, वह अधिकतम एक और अधिक डिग्री प्रोग्राम उसी या किसी अलावा, ध्यान रखिए उसी के अलावा दूरस्थ के माध्यम से एक साथ ले सकता है। ये यूजीसी ने 2012 में कहा था। यूजीसी के जनवरी-फरवरी 2016 की सार्वजनिक सूचना में कहा है कि सभी विश्वविद्यालय अपनी डिग्री पाठ्यक्रम के संचालन, प्रथम डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के संबंधी 2003 के नियमों का पालन करेंगी। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, निकाय के मापदंडों का पालन भी सुनिश्चित होगा।
तो इस तरीके से कई साथियों ने इस बात को स्पष्ट किया है, हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, ठीक है। परंतु डीपीआई ने इस बात को बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम डबल डिग्री में किसी भी साथियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले समय में ये जो अभी भी डबल डिग्री केसेस के अंतर्गत आते हैं, मे भी पॉसिबल भविष्य में यदि आपकी काउंसलिंग भी कराई जाती है तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ का सामना करना पड़े। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक लाभ यहाँ पर सीधा ये होगा कि जिनका नाम अभी कहीं नहीं आया है, ध्यान रखिए, जो ऐसे कई साथीगण हैं जो अभी कहीं भी लिस्टेड में नहीं है, जिनका ना तो वेरिफिकेशन हुआ है, ना मेरिट में है, ना वेटिंग में है, आने वाला जो तीसरा चरण होगा, ठीक है, उसमें उनको मौका मिलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब फ़ायदे, एक तरफ से फ़ायदा है, पर दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, जिनको नियुक्ति भी मिल चुकी है, यदि आप उनको ऐसे समय में बाहर करेंगे तो उनके साथ ही कहीं ना कहीं द्वेष भावपूर्ण है, तो ये चीज़ गलत भी हो सकती है। पर देखते हैं। और जनजातीय विभाग की नियुक्ति अब देखते हैं, क्योंकि चुनाव तो हैं, आचार संहिता भी लगी है, तो फरवरी के बाद ही आप देखिए जनजातीय विभाग के नियुक्ति आदेश। और डीपीआई कभी भी आपकी मेरिट को जारी कर सकता है, बस वेट करना है कौन सा दिन कब है जारी। स्पष्ट अभी डीपीआई ने कुछ नहीं किया है कि हम कब जारी करेंगे, परंतु वो कह रहे हैं कि कभी भी जारी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप सभी इंतज़ार करिए साथियों। और यदि आपके साथ भी डबल डिग्री का है तो मे भी पॉसिबल भविष्य में आपकी भी नियुक्ति में संकट आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि डीपीआई मानने को तैयार नहीं है। और जब नियुक्ति होने के बाद निरस्त कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि डीपीआई जो है वो कमेंटेड है अपनी बात को लेकर के। तो फिलहाल यही कुछ जानकारी आपके बीच लानी थी, साझा करनी थी। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।